इस पर रूस मैदान में आ गया है। रूस ने एक बार फिर कह दिया, अगर भारत को तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर किल्लत हुई तो वो भारत को उसकी कुल एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा। देखिए इस दोस्ती को। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और बयान आया है सरगेई लावरोव का भी और पुतिन के भी बयानात आ रहे हैं। और कहा है कि ये लीजिए 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल तो हम लोग आपको इमीडिएटली देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल का बहरान सर उठा रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन हो रही है, तस्दीक हो रही है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि खुदा न खास्ता बिजली का बहुत खौफनाक बहरान आगे नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण घमासान के बीच रूस एक बार फिर से भारत की मदद के लिए सामने आया है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। पेट्रोल की कीमत में मुमकिन इजाफा 50 रुपए तक पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। सबसे बुरी खबर तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से आई एक लात पड़ी है कि ना तो अब हम तुमको पैसा देंगे फ्री में और ना ही तुमको तुम्हारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो नेट विनर है ना इस जंग का, वो रूस है। उससे ज्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज HD में आपका स्वागत। दोस्तों, पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत के लिए भी ये एक मुश्किल घड़ी है क्योंकि इस क्षेत्र में युद्ध की स्थिति से तेल और गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में रूस एक बार फिर भारत के लिए एक भरोसेमंद साथी बनकर सामने आया है। रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत की एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्तमान में लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी क्रूड ऑयल भारतीय तटों के करीब पहुंच चुका है, जो अगले कुछ दिनों में भारत पहुंच जाएगा। रूसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर खाड़ी देशों से सप्लाई में कोई भी बाधा आती है तो वे भारत को निर्बाध तेल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। रूस का यह कदम न केवल भारत के लिए बड़ी राहत है बल्कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो भारत की बढ़ती कूटनीतिक मजबूती को देख हैरान है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस दौर में रूस और भारत की यह गहरी दोस्ती वैश्विक समीकरणों को नया रूप दे रही है। क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। सबसे बुरी खबर तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से आई एक लात पड़ी है कि ना तो अब हम तुमको पैसा देंगे फ्री में और ना ही तुमको तुम्हारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास सुना है कि 2-2.5 दिन का ही तेल बाकी बचा है, तो अब होगा क्या पाकिस्तान का? देखिए, ये ऐसा कुछ हुआ है अर्जुन जी, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम जब दावत होती है तो बाहर भीखमंगों की भीड़ जमती है और वो भीखमंगे कटोरे लेके हर जगह चले जाते हैं। जब तक दावत चलती रहती है तब तक तो ठीक है, मगर यहां पर पूरे पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में युद्ध जुड़ चुका है। पहले मैं तेल को लूंगा और फिर आऊंगा कि बाकी सब बंद किया। अभी जब आरामको के ऊपर ईरानी मिसाइल आती है और तेल का सप्लाई वर्ल्ड ओवर हार्मुज स्ट्रेट से बंद हो जाता है तो क्या होता है? आप नकद में देके लेने वालों को देंगे या फिर कोई भीख मंगे जो 2, 4, 5 साल से उधारी में लेते आए हैं उनको देंगे? तो पाकिस्तान की हालत तो उनके प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में कहे शहबाज शरीफ के, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस ये तो एक भीख मंगा है, पूरे अरब विश्व के अंदर अपने आप को प्रस्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2021 से आप देखें और उनके इकोनॉमिक ग्राफ को समझने की कोशिश करें हम, तो ये बात समझ में आती है कि सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरी तरफ चाइना का रोल ओवर करना लोन्स, इसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान नाम का देश जो कि एक जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर बहुत से लोगों की असर है। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैं आपको बता दूं एक हकीकत
कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में जमीन खरीदी हुई है, यूएई के अमीर ने खरीदी हुई है, कतार के अमीर ने खरीदी हुई है। वो सबकी अपनी अपनी हवेलियां हैं वहां पर, जहां वो शायद 15-20 साल से गए भी नहीं, मगर वो उनके लिए सिक्योर पड़ी है। अभी ऐसी स्थिति में हमेशा से जब सऊदी अरब से तेल का सप्लाई पाकिस्तान को जो जाता था वो उधारी में जाता था। अब ऐसे युद्ध के वक्त में क्या सऊदी अरब कुछ भी उधारी में देगा? कोई भी होगा, अगर भारत होगा तो भारत देगा। हम तो तेल देते हैं, लेते हैं रशिया से, नगद पैसे देके लेते हैं। तो यहां पर एक तो जब तेल नहीं बचता है तो हालत क्या होती है पाकिस्तान के लिए? एज फार एज ऑयल एंड एनर्जी इज कंसर्न, दो जगह से वहां आते, एक तो सऊदी इमदाद, यूएई की इमदाद, और उनसे आता हुआ भीखमंगों को दी हुई भीख, उसका तेल, और दूसरा स्मगलिंग करके ईरानी बॉर्डर से अंदर आता था तेल। क्वेटा के कोर कमांडर को इसी के लिए बिठाया जाता था। पाकिस्तानी आर्मी जो वहीवट करती थी और करती है रादर, अब युद्ध छेड़ने से पाकिस्तान का वो स्मगलिंग का रूट भी बंद हो गया। अभी ऐसी स्थिति में जब 2-2.5 दिन का तेल बचता है तो वो करेंगे क्या, लड़ेंगे कैसे? आप देखिए आज ही उसका रिजल्ट दिखने लगे। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मारा है, 7 सैनिकों को। हालांकि उनके साथ में तो उनकी कुछ समझौती हुई थी कि वो 70 बलोच फाइटर्स को छोड़ेंगे, उसके बदले में हम ये 7 सोल्जर को छोड़ देंगे, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा, और पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से जब फोन गए तो बलोच ने उठाए भी नहीं। ये तो इनका बिखरना शुरू हो गया, और सऊदी अरेबिया अब उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, कहीं भी नहीं देगा, क्योंकि सऊदी अरब के लिए अपने अस्तित्व को सही करके बचा के रखना जरूरी है। आरामको के ऊपर जब मिसाइल्स गिरेगी, ऑयल का सप्लाई मान लो कि 10% या 20% भी गिर गया तो उनकी इकोनॉमी की तो बड़ी असर होगी, क्योंकि आज भी सऊदी अरेबिया ऑयल की इकोनॉमी पे निर्भर है। यूएई की बात अलग हो जाती है, मगर सऊदी अरेबिया तो निर्भर है। तो ऑफिशियल स्पोक्समैन सऊदी अरेबिया का जब सीधा बता देगा पाकिस्तान को कि आज से आपको भीख देना बंद कर दिया, बड़ी सीधी भाषा में कहे तो अंजू जी ये बात ये है, और इसीलिए नहीं देंगे सऊदी वाले, जिसमें बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को लात मार दी, ये समझना पड़ेगा। पर एक चीज और है हिमांशु भाई, कि जैसे बोला है उन्होंने कहा हमारे पास तो टैक्स पेयर का पैसा आता है, मुफ्त खोरों को कुछ नहीं देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।